एक्चुअली और बाइडन के आने के बाद एक शिफ्ट आया है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शिफ्ट आया है। अब वो यूएसए सेंट्रिक ना रहकर मल्टी सेंट्रिक होने वाली है। यूक्रेन को जिद छोड़ देनी चाहिए और छोड़ ही देगा। वो रशिया के कब्जे में आएगा ही आएगा, 100% आएगा कब्जे में। नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, और इससे प्रॉब्लम है रशिया को। आप मुझे बताएं कि जो पूरा चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, एक तरफ रशिया, यूक्रेन, इंडिया, यूएस का बिग स्टैंड पॉइंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, हाउ यू सी दिस एंटायर? There is a pole shift actually. The pole shift is happening in world politics. Russia is deploying its international relations, like it is cutting off all the friendship with other countries, and I think Russia will face a huge financial crisis on this issue. एक्चुअली और बाइडन के आने के बाद एक शिफ्ट आया है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शिफ्ट आया है। अब वो यूएसए सेंट्रिक ना रहकर मल्टी सेंट्रिक होने वाली है। ये जो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई है, और इसका जो मेन रीजन है वो है सर इसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस। Everything revolves around geopolitics only, and India is a very big mediator in this, and India is, getting crushed between Russia and Ukraine. रशिया का जो आज का स्टैंड है यूक्रेन के लिए, वो स्टैंड ये है कि रशिया वेरी वोकल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ नेटो। नेटो इज ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस और यूरोप की कंट्रीज का आपस में एक सैन्य गठजोड़ है कि अगर कोई भी अंडर अटैक आया तो वो सभी देश मिलकर उसका एडवर्सरी का मुकाबला करेंगे। एक मिलिट्री पैक्ट है। एनार्की चल रही है, अच्छा, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अभी जो रियलिस्ट है वो लोग तो बोलेंगे कि कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, कन्फ्लिक्ट होना ही है, और जो आइडियलिस्ट हैं वो बोलेंगे नहीं, यूनाइटेड नेशंस का एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी होना चाहिए। रशिया इज एट हिज पॉइंट ऑफ, जो उसका अकॉर्डिंग जो वो है नज़रिया है, वो अपनी जगह सही है। उसने पहले भी नेटो जो है वो ऑलरेडी लाइक धोखेबाज कंट्रीज हैं। उन्होंने पहले भी धोखा दिया है कि भाई उन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन रशिया में कभी इसमें नेटो में शामिल नहीं होगा, उसके ऊपर ट्रीटी उन्होंने की हुई है, बट स्टिल उसको साइड लाइन करके देन अगेन दे हैव जॉइंड, दे हैव स्टार्टिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ जॉइनिंग विद नेटो। यूक्रेन के लिए एक शायद कोट मैंने पढ़ा था, बीइंग अ enemy of America is fatal, but being a friend is more, deadly. more deadly. Yes. अरे यार बहुत चलता है, पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। पुतिन क्या बोलता है? वो बोलता है मेरे अंडर आ जाए, ईयू के अंडर आ जाए, ठीक है। और इंडिया सोचता है अगर मैं किसी की बात करूंगा तो किसकी बात करूं? सही बात है, सभी को जरूरत है उसकी। सही बात है। मोदी जी, हर हर मोदी। I think there is growing polarization. Once again, we are going back towards the era of World War, towards that era where we are shifting from civilization to, I should say, retrogressive development is happening. That's what I feel like. वैसे तो ये तो समझो पॉलिटिक्स है ये सारी, और सारी गेम तो वैसे अमेरिका की है। देखिए, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो ये है कि जो भी हो रहा है वो खैर गलत हो रहा है, और जो रशिया कर रहा है, ये जिस तरीके से वो तानाशाही वाली जो एक बातचीत चल रही है और जो हरकतें चल रही हैं, दैट्स नॉट, यू कांट से दैट कि ये कोई जो है क्या नाम है एक अच्छी वो काम नहीं कर रहे हैं। आप नजर में किसे मानते हैं, रशिया को, यूक्रेन को? I also support, like I also be with India, like I can diplomatically say both are right in individual perspectives. कि मेरे हिसाब से यूक्रेन सही है, हर देश को और पहले तो हर व्यक्ति को पूरी दुनिया में वो आज़ादी है, लिबर्टी है, वो चाहे वो कुछ भी करे। अगर यूक्रेन चाहता है नेटो में शामिल होना तो इससे किसी भी देश को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं रशिया हूँ, अगर मेरे पड़ोस में कोई खराब आदमी आता है तो मैं अपनी बोल दो ना इसको, साफ-साफ नाम लेके मैं बोल दो। अपनी पावर में वो सब कुछ करूंगा जो मैं उस चीज को रोक सकूं। Obviously यूक्रेन सही है। रशिया क्यों नहीं सही? रशिया भी तो डिफेंड कर रहा है अपने को। हाँ, रशिया डिफेंड कर रहा है, वही मतलब यूरोपियन यूनियन में नहीं जाए वो, उसका साइड यूक्रेन का, बट स्टिल एज अ कंट्री अगर अपने आप को कोई फ्री करना चाह रहा है, सो मतलब यू कैन नेगोशिएट। अभी इंटरनेशनल रेल्म में सही गलत कुछ नहीं होता, देयर इज नो रूम फॉर मोरालिटी। क्या चौका मारा भाई, ये सच बात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई यार नहीं, कोई दुश्मन नहीं। कोई दुश्मन नहीं, जिसके पास सबसे बड़ा बंधु होगा वही राज करेगा दुनिया में। माई डिसीजन इज लाइक यूक्रेन, रशिया जो भी कर रहा है यूक्रेन के साथ अच्छा कर रहा है, बिकॉज यूक्रेन
इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं था। अरे मैं ये मानता हूँ जो किसी के दबाव डालता है ना सच्चे बंदे के, ठीक है, वो गलत है। रशिया दबाव डाल रहा है। कौन सही है, रशिया सही है यूक्रेन सही है? रशिया सही है। रशिया सही लग रहा है? हाँ बहुत 100% सही है। क्यों लगता है आपको रशिया सही? यूक्रेन हथियार बहुत बनाता है, वो पूरे नाटो को बेचना चाहता है हथियार, इसलिए उसका साथ लेना चाहता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वही जो हो रहा है, अगर यूक्रेन को रशिया का साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए और इंडिया को रशिया का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यूएस इज़ वेरी सेल्फ इंटरेस्टेड। अभी यूएसए बोल रहे कि वॉर नहीं होना चाहिए। 2003 में उन लोगों ने जब इराक में इन्वेड किया तो उन लोग का मोरालिटी कहाँ था? अभी जो रशिया, कमेंट करके बताओ गाइस, कहाँ था मोरालिटी? तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो यूक्रेन ठीक है, रशिया गलत है, क्योंकि वो अपनी पावर यूज करना चाहता है, उसके ऊपर थोप नहीं सकता है। हाँ यूक्रेन को जिद छोड़ देनी चाहिए और छोड़ ही देगा, वो रशिया के कब्जे में आएगा ही आएगा। मेरे ख्याल से यूक्रेन सही है। अगर वो हर इंसान की एक अपनी वो रहती है, उनके जैसे जेलेंसी करके जो वो हैं आपके, तो वो भी अगर चाहते हैं कि हाँ भाई अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, वो नाटो के साथ जाना चाहते हैं, तो वाई तो दे कैन गो, ही कैन गो विद नाटो। अब अगर मान लो वर्ल्ड वॉर हो जाए जी, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब अगर मान लो जो वॉर चल रहा है, इससे नॉर्मल इंडियंस की लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है आपके साथ? इंडिया का रूल सर, इंडिया की नाम में आए, जान ले मेरी जहाँ मेरी नाम में है। हाँ अच्छा, क्योंकि ये जो भी आदमी किसी को भी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, 1971 में जब इंडो पाक का युद्ध हुआ था तो केवल और केवल रशिया ने ही इंडिया का साथ दिया था। तो हम दोस्ती निभा, दोस्ती है सर, ये गिव और टेक का मामला है। और रशियन से तो हमारा प्यार आपका भी बहुत। अरे हमारे भैया ये यादव जी जो आए थे, फैमिली, आपका भी तो प्यार है। अरे वो सबका है, किसका नहीं है? सब रशियन से प्यार किसे नहीं है? इंडिया में एवरीवन लव रशियंस। Yeah, Russia helped India in many situations, so it must be friendly with both Russia and also Ukraine, because India needs much more help in international relations, right? So that's how I think it is doing in the right way. सैंक्शंस जो लग रहे हैं रशिया के ऊपर, और जैसे कि आप सभी जानते होंगे रशिया और इंडिया का जो है काफ़ी अच्छा जो है तालमेल है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और आप देख रहे होंगे कि इंडिया ने कोई भी जो है अपना वोट नहीं दिया यूएन में। हाँ, इंडिया का स्टैंड बड़ा जी न्यूट्रल है, ना ही यूक्रेन ना ही रशिया, और मैं न्यूट्रल भी नहीं कहना चाहूँगा, रशिया के फेवर में बोलूँगा मैं। आई थिंक इंडिया शुड बी इन अ डिप्लोमेटिक पोजीशन ओनली, उसके अलावा कोई स्टैंड नहीं है इंडिया का। इंडिया हैज़ मिलिट्री रिलेशंस विद रशिया। अभी S-400 मिसाइल्स आया है फ्रॉम रशिया से, और इंडिया का बहुत एक हिस्टोरिकल यूनियन है विद रशिया। और अमेरिका को इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अमेरिका के साथ हम लोग का दोस्ती वेरी नया है, और जो रशिया के साथ है इट हैज़ बीन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब इसको रशिया को बोलना चाहिए था भी, ये है ना तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा, ये बहुत बहुत बुरा हो रहा है। ये आने वाला टाइम, मैं ऐसा मानता हूँ, हमारा चैनल ऐसा मानता है, वी एज अ ब्रांड व्हाट वी कंसीडर कि एक आम रशियन और एक आम यूक्रेनियन शायद लड़ना नहीं चाहता होगा। मुझे कोई भी हाँ किसी भी शहर में कोई भी जंग होती है, एक आम इंसान नहीं लड़ना चाहता। अगर यूक्रेन को सपोर्ट किया, रशिया उसका पुराना एलाई है, पुराना दोस्त रहा है, ठीक है, रशिया उसके अगेंस्ट हो जाएगा। हमारे उसमें S-400 आने वाले हैं, और भी कई मिसाइल हमारी वहाँ से, हमारे ऑलमोस्ट 70% जो हमारा सारा वेपन है रशिया से आते हैं। 1948 में रशिया ने हमारे पंजाब को दबा के रखा था। 48 में? हाँ 48 में। पक्का ओके, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे गाइस कमेंट करके बताओ सही बोल रहे हैं। हमारे मान साहब बोल रहे थे कि इन्होंने दबा के रखा, हम बदला लेंगे। I think India has taken the correct diplomatic stand. We need everyone. This is one of the biggest lessons which we have to learn from Ukraine. आपको क्या लगता है अगर ये बढ़ रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है अगर वॉर खिंच गई तो? कि वॉर से क्या होता है कि जनजाति समस्त जनजाति का जो है नुकसान होता है। अच्छा। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे दुनिया का जो है नुकसान ही होगा इससे। लोग से निकलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी जो ऑप्शन है वो डिस्ट्रक्शन है, बाकी इससे मतलब इससे भी कोई सॉल्यूशन निकलने नहीं वाला है। रशियन पसंद है आप? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत पसंद है भैया। इंडियंस को रशियन शुरू से ही पसंद होती है। ये है ना, ये रशियन प्रेमी क्या है इसके लॉन्चर में, तो कमेंट करके बताओ। ये बात तो ये होगी नहीं, और अगर होती भी है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये यूरोप की वॉर होगी, ये एशिया की वॉर नहीं होगी, हमारी वॉर नहीं होगी।
नहीं, रशिया अपने आप को यूरोप मानता है। रशिया अपने को यूरोप मानता है पर है एशिया का पार्ट। नहीं, एशिया का पार्ट भी है, यूं तो यूरेशिया है ये। अलग से यूरोप कोई कॉन्टिनेंट अलग से थोड़ी है कि बिल्कुल अलग है। हमारे बीच में एक यूराल माउंटेन है बस, वही यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। ज्योग्राफी देख रहे हो सर की जगह, नॉलेज देख रहे हो कितनी डीप ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स को जो वहाँ से वापस आ रहे हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से गवर्नमेंट? पर वो तो यूनिवर्सिटी डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर मेरे ओपिनियन में पूछे तो हाँ, उन लोग को मिड सेम में एंट्री दे देना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडिविजुअल को अपने अगर खुद को डेवलप करना है तो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। Anything you want to add on to this? नहीं, वही बस भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भैया बहुत अच्छे हैं। तब एकदम अप्रिशिएबल कुछ भी वो नहीं रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन एम्बेसी को एटलीस्ट कोऑर्डिनेट करना चाहिए था स्टूडेंट्स से। अगर देखा जाए तो मैंने ये भी सुना कि 24th में भी फ्लाइट्स गई हैं वहाँ पे। देखिए सर, जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उनका पैसा भी वेस्ट हुआ है, उनकी फैमिली के लिए भी एक क्राइसिस की सिचुएशन है एक तरह से। बाकी जो मेडिकल एसोसिएशन है इंडिया की, उन्होंने मिलकर फैसला लिया है जो फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट के लिए जो काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, अगर वो स्टूडेंट्स उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो इंटर्नशिप बेसिस पे उनकी एमबीबीएस इंडिया के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। यस, आपके 24th ऑफ आपके फेवर में जो है गई, जबकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बाद भी जो है इंडियन एम्बेसी ने कोई उनसे वो नहीं किया और उन्हें भेज दिया आपके स्टूडेंट्स को। तो अगर देखा जाए तो और स्टूडेंट्स को सबसे पहले निकालना चाहिए था। अगर देखा जाए तो आपको जो एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी और सबसे पहले आपको उनको निकालना चाहिए